आज ही मैन हम सबको छोड़कर चले गए और उनके जाते ही टूट गई वो शोले वाली जय वीरू की जोड़ी, जय वीरू की वो जोड़ी जिसे हमेशा आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। और जिन्होंने धर्मेंद्र को नहीं देखा उन्हें इस बात का अफसोस होगा कि काश वो कुछ साल पहले जन्म लिए होते और धर्मेंद्र को देखा होता। धर्मेंद्र के जाने के साथ ही शोले की भी तमाम यादें आने लगी। शोले में उनका कैरेक्टर ऐसा था जो हमेशा याद किया जाएगा। उनका एक एक डायलॉग ऐसा था जो आने वाली नस्लें भी अपने तमाम कार्यक्रमों में बोलेंगी और याद करेंगी। लेकिन एक कहानी इसी बीच में फिर याद आ रही है, जो कहानी है शोले का भी रिकॉर्ड तोड़ने की। लेकिन शोले का रिकॉर्ड तो ऐसा था कि उसे कोई तोड़ना आज की डेट में भी आसान नहीं। दरअसल दौर 80 का था जब शोले हिट हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच में शोले से भी बड़ी हिट बनाने का एक प्लान आया। डायरेक्टर ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की, मोटा बजट तैयार किया और शूटिंग शुरू की। पूरी शूटिंग 3 साल चली, लेकिन फिल्म बनी, सिनेमा हॉल में लगी। लेकिन शोले की सफलता तो छोड़िए, शोले जैसा कोई कमाल तक नहीं कर पाई। हाँ, कुछ इक्का दुक्का उसके डायलॉग जरूर जहन में है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है फिल्म शान की, जिसे बनाया ही शोले से बड़ी हिट कराने के लिए किया गया था। शान 1980 में आई थी। शोले से भी बड़ी हिट बनाने का उद्देश्य इसके पीछे छिपा हुआ था। उस समय रमेश सिप्पी के पास शोले की अभूतपूर्व सफलता का क्रेडिट था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर उससे भी बड़ा स्टार कास्ट, भव्यता, एक्शन और बजट डाल दिया जाए तो एक और मसाला फिल्म तैयार हो जाएगी और फिल्म अपने आप सुपर डुपर हिट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने फिल्म में रखा अमिताभ बच्चन को डबल रोल में, शशि कपूर को, शत्रुघ्न सिन्हा, कुलभूषण खरबंदा, परवीन बाबी, बिंदिया गोस्वामी और खलनायक के रूप में कुल मिलाकर के 50 से ज्यादा बड़े बड़े कलाकार। जी हाँ, ये मजाक नहीं बल्कि सचमुच है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में कैमियो भी थे। मैकमोहन, हेलेन, यूनुस परवेज जैसे स्टार कास्ट इसमें शामिल थे। बकायदा इसकी शूटिंग विदेश में की गई। उस समय विदेश में शूट करना बेहद महंगा होता था। हाईटेक जमाने के हिसाब से एक्शन तैयार किया गया और म्यूजिक के लिए आर.डी. बर्मन का मस्त म्यूजिक तैयार कराने के लिए उन्हें मोटा पैसा दिया गया। इतना ही नहीं, फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन भी किया गया और ये लिखा गया कि द बिगेस्ट एवर, यानी इस पूरी फिल्म को इतना प्रमोट किया गया और उसमें टैगलाइन दी गई द बिगेस्ट एवर, यानी अब तक की सबसे बड़ी स्टार कास्ट। लेकिन हुआ क्या, शान बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, या फिर बहुत ज्यादा कहें तो सिर्फ एवरेस्ट तक गई। हाँ, टीवी में कुछ उसके सीन आज भी याद किए जाते हैं। इसके पीछे कारण थे कमजोर कहानी और इतनी बिखरी हुई जिसको एक साथ ग्रेविटी फील कराने में वो दर्शकों को नाकाम रही। शोले वाली रॉ ग्रेविटी फील की जगह बहुत ग्लॉसी और बनावटी लगी। दर्शक शोले जैसी भावनात्मक गहराई मिस कर रहे थे और कॉन्फिडेंस भी इसमें नजर आ रहा था। इस फिल्म को देखने वालों को लगा कि जैसे डायरेक्टर के दिमाग में पहले दिन से चल रहा था कि फिल्म स्टार्स और पैसों के दम पर हिट हो जाएगी, लेकिन मेहनत स्क्रिप्ट पर कम हुई थी। और उस फिल्म के बाद ये साफ हो गया कि शोले का गब्बर, ठाकुर, जय वीरू, बसंती कभी नहीं मर सकते और न इनका क्रेज कोई स्टार, कोई पैसा कम कर सकता है। आज शान को कल्ट स्टेटस जरूर मिला है उसके सीन्स और म्यूजिक के लिए, लेकिन जिस सपने के साथ उस फिल्म को बनाया गया था वो कभी पूरा नहीं हुआ। इसीलिए शान को ओवररेटेड और ओवररेटेड एमिशन के साथ बॉलीवुड में आज भी जाना जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.